नमस्कार, मैं मोहित कुमार और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी हरियाणा। मैं आज गुरुग्राम के सेक्टर 65 इलाके में पहुंचा हूं, जहां पर 30 ऐसे ज़मींदारों के परिवार हैं जिनकी ज़मीन को कुछ समय पहले एक गुरुग्राम के नामी बिल्डर द्वारा ख़रीदा गया और उसके बाद कोई पैसा उन किसानों को, उन ज़मींदारों को अब तक नहीं दिया जा रहा है और लगातार वह थानों के चौकियों के चक्कर काट रहे हैं। बता दें कि जिस बिल्डर की हम बात कर रहे हैं वह गुरुग्राम का नामी बिल्डर है, राजनीति में अच्छा रसूख रखते हैं और कंस्ट्रक्शन की और जो बिल्डर का जो काम है वो गुरुग्राम में करते हैं। और ऐसे में ज़मींदारों की ज़मीनों को खरीद कर वहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं। प्रोजेक्टों का जो मुनाफा है उसे कमा कर ये बिल्डर लगातार ऐसे फरार होते नज़र आते हैं। ऐसी बहुत सी घटनाएं गुरुग्राम में देखने को मिली हैं। अलग अलग बिल्डरों की मनमानी के जो मामले हैं, किस्से हैं, वो अक्सर तो आपने सुने होंगे, मगर आज गुरुग्राम के सेक्टर 65 इलाके से एक मामला और ऐसा सामने आया है जहां पर कुछ समय पहले बिल्डर द्वारा किसानों की, ज़मींदारों की ज़मीनों को ख़रीदा गया और उसके बाद 11 करोड़ रुपए प्रति एकड़ देने का वादा किया गया, एग्रीमेंट किया गया और उसके बाद सिर्फ 1-1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए देकर वो ज़मीनों पर काम भी शुरू कर दिया, मगर पैसा ज़मींदारों को नहीं दिया गया। वो बिल्डर कौन है, वो ज़मींदार कौन है, वो जानकारी अब हम आपको सीधे तौर पर उन्हीं ज़मींदारों से लेंगे और नाम भी पूछेंगे कौन बिल्डर है, किस तरीके से एग्रीमेंट हुआ और कब वो एग्रीमेंट किया गया। उन सभी चीज़ों पे हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले अपना नाम बताएं। हाँ जी, मेरा नाम सुभाष भाटी है, सन ऑफ श्री रतन सिंह। सुभाष जी, ज़रा ये बताइए कितनी ज़मीन आपकी और आपके इन सहयोगियों की है और किस बिल्डर द्वारा खरीदी गई है और किस नाम पर खरीदी गई है? ये माहिरा ग्रुप है। ये हमारी 5 एकड़ ज़मीन ली थी और इसमें 32 व्यक्ति शामिल थे। हाँ, लोगों को 6 महीने का कि लाइसेंस आने के बाद हम आपका जो पैसा आपको दे देंगे और बिल्डिंग का काम शुरू करेंगे। लेकिन बिल्डिंग का काम शुरू कर दिया गया। ज़मींदारों को बार बार पुलिस द्वारा डराया जा रहा है और ना उनको पैसा दिया जा रहा है, ना उनकी रजिस्ट्री की जा रही है। ज़मींदार बार बार आते हैं और थाने चौकियों में डोलते हैं। पुलिस वाले को वो बार बार कहते हैं जी इन्हें धमका के भगा दो और पैसा इन्हें देना नहीं है। इस वक्त हम गुरुग्राम के सेक्टर 65 इलाके में हैं। मैं पहले 65 इलाके में हम खड़े हैं इस वक्त और मैं पहले तो आपको तस्वीर दिखा दूंगा सेक्टर 65 का जो नज़ारा किस तरीके का है। ऊंची ऊंची इमारतें, जिस भी तरफ नज़र दौड़ाएंगे आपको इमारतें कुछ दिखाई देंगी कुछ इस तरीके की। और ये ज़मीनें किसी बिल्डर के नहीं बल्कि कभी किसी ज़मींदार की, किसी किसान की रही थी। इसी तरीके से खरीदी गई और इसी तरीके के प्रोजेक्ट बनाए गए। मसला इन तस्वीरों में दिख रही बिल्डिंगों का नहीं है, बल्कि ऐसी ही तैयार होने वाली नई बिल्डिंगों का मसला है जो कि इसी तरीके से खरीदी जाएंगी और बनाई जाएंगी और बेच दी जाएंगी, मगर किसानों तक उसका पैसा, ज़मींदार तक उसका पैसा नहीं पहुँचता है। एक ज़मींदार से हमने आपकी बात कराई, अब हम किसी और से ही बात करने की कोशिश करते हैं कि उनकी कितनी ज़मीन थी, कितना पैसा उनके खाते में आया। सर, अपना नाम बताएं। नाम बताइए अपना। नाम राहुल भाटी। ये सारी ज़मीनें माहिरा होम्स की है। सेक्टर 63A में ये डेवलप कर रहे हैं। हमें सारी जितनी भी ज़मीन थी ये सारे हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। हमें सिर्फ 10-10 लाख रुपए दिए गए थे और 11 एकड़ का वादा किया गया था और अभी हमें हमारी ज़मीन से ही। कितने एकड़ ज़मीन है आपकी? हमारी वहाँ पे 1.5 एकड़ ज़मीन है। और कुल 30 ज़मींदारों कितने? टोटल 5 एकड़ ज़मीन है। सारे प्रति एकड़ का क्या जो एग्रीमेंट हुआ था, क्या रेट दिया था बिल्डर ने कि इतना पैसा आपको दिया जाएगा, हमें यहाँ कंस्ट्रक्शन करने दो? 11 करोड़ का वादा किया गया था और अभी हमें सिर्फ 10-10 लाख रुपए जो एग्रीमेंट में वो ही हमारे पास आए हुए हैं। ये पैसे भी कितने समय पहले हुए थे और एग्रीमेंट कब किया गया था? 2019-18 में ये हमारे पास पैसे आए थे और अभी तक कोई हमारे पास। जरा पैसे वाला पेज भी हमें दिखाएं और दर्शकों को हम सीधे तौर पर लाइव दिखाएंगे कि कितनी पेमेंट हुई है। हम सबूत भी दिखा दें। जो ज़मींदार हैं वो लगातार दर भटक रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि कितनी पेमेंट उनके पास आई है और ज़मीनों को कब्जा लिया गया है, कंस्ट्रक्शन वहाँ छेड़ दी गई है, कंस्ट्रक्शन वहाँ चल रही है, मगर पैसा इन लोगों को नहीं दिया जा रहा है। कभी लाइसेंस के नाम पर तो कभी लॉकडाउन के नाम पर जो है पैसा रोक लिया जाता है। और अब ये देखिए पेमेंट है, किस तरीके से पेमेंट की गई है। 20/3/2018 1 लाख रुपये, 20/3/2018 1 लाख, 20/3/2018 को 1 लाख रुपए के 5 पेमेंट हैं, फिर 50,000 रुपये, फिर 1,12,000। और ये नाम भी है उन सभी ज़मींदारों के जो आज इस वक्त थाने के बाहर न्याय की गुहार लगाने के लिए खड़े हैं। ये डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी जो इन ज़मींदारों को दिए गए थे इस एग्रीमेंट के दौरान। इस खबर के माध्यम से वो उन किसानों को, उन ज़मींदारों को भी सतर्क करना चाहेंगे जो एग्रीमेंट करते हैं बिल्डर के साथ और
उस बिल्डर का इतिहास, उस बिल्डर की जानकारी नहीं जुटा पाते हैं और एग्रीमेंट कर ऐसे ही धोखे का शिकार हो जाते हैं। हालांकि ज़मींदारों ने आरोप लगाया है कि 10 लाख रुपए पेमेंट जो की गई है, मगर जो बाकी की पेमेंट है, यानी कि 5 एकड़ ज़मीन है और 11 करोड़ रुपये अगर बात की गई है, तो तकरीबन 55 करोड़ रुपये की जो पेमेंट है वो बिल्डर द्वारा अभी तक नहीं की गई है। ऐसे में तस्वीरें मैं आपको इन सभी ज़मींदारों की दिखा दूँ। जो लिस्ट आपने देखी थी, उसी लिस्ट के वो सभी चेहरे हमारे सामने इस वक्त मौजूद हैं। यही सब वो लोग हैं जो कि अपने गाँव से इस गर्मी में निकलकर, धूप में निकलकर थाने के बाहर खड़े हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इस वक्त सेक्टर 65 पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं, जहां इन्होंने शिकायत दी है बिल्डर के खिलाफ। हालांकि इनके खिलाफ भी बिल्डर मनमानी तो कर ही रहा है और उसके बाद इनके खिलाफ भी शिकायत दी है कि ये लड़ाई झगड़ा करते हैं, कंस्ट्रक्शन में काम नहीं होने देते। पर सीधी बात यह भी सामने आती है कि अगर ज़मीन का पैसा नहीं दिया गया तो उस पर कंस्ट्रक्शन किस बात की। अगर पैसा पूरा दे दिया है तो मालिकाना हक बिल्डर का हुआ, और अगर पैसा नहीं दिया जाता है तो बिल्डर किस तरीके से कंस्ट्रक्शन करता है, ये भी एक सवाल या निशान है। हालांकि हरेरा एक ऐसा विभाग है जो हरियाणा में काम कर रहा है, सतर्क है, लगातार ऐसे बिल्डरों पर नकेल कसने का काम करता है। और हम इस खबर के माध्यम से हरेरा को भी सचेत करना चाहेंगे कि अगर इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर किसी प्रकार की खामियां हैं, कमियां हैं, तो ज़रूर उन खामियों को दूर कराया जाए। और जिस तरीके से 30 परिवार जो लगातार दर दर भटक रहे हैं, इनको एक राहत पहुँचाई जाए, जिससे कि इन परिवारों की जो ज़मीन है, या तो ज़मीन लौटा दी जाए या फिर जो पैसा बकाया इन परिवारों का है वो इनको दे दिया जाए। और भी परिवारों से हम बात करने की कोशिश करेंगे, और भी लोगों से बात करेंगे। क्या करते हैं जी, वो खुद तो आते नहीं हैं, अपना मैनेजर भेज देते हैं, वो रिपोर्ट लिखवा देते हैं हमारे अपोजिट में। पुलिस वाले हमारे को भगा देते हैं और पैसा देते नहीं, ना हमसे वो मिलते नहीं। कोई आदमी भेज देते हैं, पुलिस वाले हमें भगा। आप लोगों के खिलाफ भी तो शिकायत दी गई है? हमारे द्वारा भी शिकायत दी गई है कई बार। और यहाँ पे इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से लोगों से एक्स्ट्रा पैसे बुकिंग पे लिए गए हैं, उस पर भी इन्होंने बहुत बड़ा स्कीम किया गया है, जो इन्होंने पर फ्लैट के अकॉर्डिंग 10 से 15 लाख रुपए एक्स्ट्रा लिए गए लोगों से। ज़मींदारों का खास तौर पर एक आरोप और है। हम बता दें कि हम इन आरोपों की पुष्टि नहीं करते हैं, मगर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो मैं आपके सामने दोहरा दूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है ये ज़मींदारों को जो कहा गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के फ्लैट बनेंगे और उसके हिसाब से ही जो पेमेंट उसकी की जाएगी। और अब ऐसे में जो है पेमेंट तो नहीं हुई है, मगर फ्लैट की जो कंस्ट्रक्शन है वो लगातार वहाँ की जा रही है, काम लगातार चल रहा है, मगर किसी प्रकार की पेमेंट अभी तक नहीं की गई है। प्रधानमंत्री आवास से कोई कागज़ भी उन्होंने आपको दिया था? हाँ, ये सारे अफोर्डेबल हाउसिंग के डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास। ये वो तमाम सब डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि इनकी ज़मीनों को खरीदते समय बिल्डर द्वारा मुहैया कराए गए, जिसमें कुछ साइन इन लोगों के हैं, कुछ लोगों ने अपने अंगूठे लगाए हैं, क्योंकि ज़मींदार है, कुछ अनपढ़ भी हैं, अब बच्चे बड़े हुए हैं तो समझदार हैं, अपनी लड़ाई लड़ना जानते हैं कानूनी तरीके से भी और दूसरे तरीके से भी, तो वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब देखते हैं कि इस लड़ाई का असर कितना होता है, क्या वाकई बिल्डर के कान पर वो जू रेंगती है और वह जो बची हुई पेमेंट है उसको देकर इन ज़मींदारों को राहत की सांस पहुँचाता है। गुरुग्राम से मोहित कुमार, पंजाब केसरी टीवी।